डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 9th में हिंदी विषय में क्षितिज भाग 1 में काव्यखंड में कबीरदास नामक पाठ पढ़ रहे हैं। इस पाठ में मैंने आपको कबीरदास की साखियाँ पढ़ाई थीं, आपने उन्हें अच्छी तरह से पढ़ा होगा। अब मैं आपको कबीरदास के द्वारा रचित शब्द पढ़ाऊँगा। सबसे पहले हम कबीरदास का पहला शब्द पढ़ेंगे। इसमें कबीरदास जी ने ईश्वर की सत्ता को सर्वत्र व्याप्त बताया है। कबीरदास जी ने बताया है कि ईश्वर हर जगह विराजमान है, उसे हमें तलाश करने के लिए किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर तो हमारे अंतरात्मा में निवास करता है, ईश्वर कण कण में व्याप्त है, इसलिए हमें ईश्वर को कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है, उसे हमें अपनी अंतरात्मा में खोजना चाहिए, क्योंकि ईश्वर तो हमारे श्वासों में, हमारे क्रियाकर्म में हर जगह व्याप्त है। कबीरदास जी कहते हैं, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना कावे कैलाश में, ना तो कोने क्रियाक्रम में, नहीं योग वैराग में, खोजी हो तो तुरत मिले हो पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर को हमें कहीं तलाश करने की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर तो हमारी अंतरात्मा में निवास करता है, ईश्वर तो हमारे श्वासों में निवास करता है। ईश्वर को निराकार एवं सर्वत्र व्यापक रूप में कबीरदास जी ने इस पद में प्रयोग किया है। इस पद में उन्हें निराकार एवं सर्वत्र व्यापी बताया है। कबीरदास जी कहते हैं कि मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ईश्वर को हम इधर उधर तलाश करते रहते हैं, परंतु ईश्वर तो हमारे पास है। ईश्वर कहता है कि हे बंदे, हे भक्तों, हमें आप कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो। मोह को कहाँ ढूंढे, ढूंढे कहते हैं तलाश करने के लिए, तो मुझे कहाँ कहाँ तलाश कर रहे हो, मैं तो तेरे पास में ही हूँ, मैं तो तेरी अंतरात्मा में ही निवास करता हूँ, मुझे कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो तेरे पास में ही हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना तो मैं देवालय में, देवालय कहते हैं मंदिरों में, ना तो मैं मंदिरों में पाया जाता हूँ, ना मैं मस्जिद और ना ही मैं मस्जिदों में पाया जाता हूँ, ना कावे कैलाश में, ना मैं कावे अर्थात मक्का मदीना, कैलाश अर्थात हिंदुओं के पवित्र स्थान, हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल कैलाश माना जाता है, कावा मुस्लिमों का पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। तो इस तरह से ईश्वर कहता है कि मैं तो ना तो मंदिर मस्जिदों में हूँ, ना ही मैं हिंदू मुस्लिम के तीर्थ स्थलों में हूँ, ना तो कोने क्रियाकर्म में, नहीं योग वैराग में। इस तरह से ईश्वर कहता है कि मैं किसी प्रकार के कर्मकांड, धार्मिक अनुष्ठान, योग साधना या संन्यास में भी तुझे प्राप्त नहीं होऊंगा। न मैं किसी क्रियाक्रम में, योग साधना में, न वैराग में, न किसी कोने में तुझे प्राप्त होऊंगा, अर्थात मुझे तू ना तो किसी योग वैराग में प्राप्त करेगा, न किसी कोने में, न किसी यज्ञ अनुष्ठान में प्राप्त कर सकेगा, क्योंकि मैं तो सर्वत्र व्यापी हूँ, मैं किसी एक विशेष स्थान पर तुझे नहीं मिलूँगा। खोजी हो तो तुरंत मिली हो पल भर की तलाश में। यदि तुम सच्ची अंतरात्मा से खोज रहे हो, यदि तुम सच्चे हृदय से ईश्वर को खोज रहे हो,
तो वह ईश्वर तुम्हें तुरंत मिलेगा। पल भर की तलाश में, एक पल की तलाश में तुझे प्राप्त हो जाएगा। यदि तू मन से ईश्वर को भजेगा तो तुझे ईश्वर पल भर में प्राप्त हो जाएगा। कहें कबीर सुनो वही साधु, सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधु पुरुषों, हे संत पुरुषों, सुनिए कि ईश्वर सभी श्वासों की श्वास में अर्थात प्रत्येक मनुष्य की श्वास में निवास करता है। ईश्वर कहता है कि मैं प्रत्येक मनुष्य की श्वास में निवास करता हूँ। इस तरह से यदि तुम्हें खोजना है तो अपनी अंतरात्मा में खोजिए, क्योंकि ईश्वर तो हर जगह व्याप्त है। ईश्वर किसी विशेष स्थान पर प्राप्त नहीं होता। ईश्वर मनुष्य से इस तरह से कह रहा है कि हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। ना तो किसी देवालय में रहता हूँ, ना किसी मस्जिद में रहता हूँ, ना काबा कैलाश जैसे तीर्थों में मैं रहता हूँ। किसी प्रकार के कर्मकांड, धार्मिक अनुष्ठान, योग साधना या संन्यास से भी मुझे नहीं प्राप्त किया जा सकता। यदि सच्चे मन से मुझे खोजना है, सच्चे मन से मुझे खोजते हो, तो मैं तुम्हें पल भर में प्राप्त हो जाऊंगा। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, मैं तो इस बात के लिए कह रहा हूँ कि ईश्वर हर जगह व्याप्त है, और ईश्वर भी इस बात के लिए कहता है कि मैं प्रत्येक मनुष्य के श्वासों में निवास करता हूँ। इस तरह से मैंने आपको पहला पद अच्छी तरह से पढ़ा दिया। अब मैं आपको दूसरा पद पढ़ाऊँगा।